तो आज का हमारा विषय धर्म। धर्म क्या है? धर्म शब्द श्रवण करने में कितना सुंदर लगता है, पर बड़ा कंफ्यूजन सा होता है इस शब्द को लेकर कि कहीं हम सही धर्म को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं। कई बार प्रश्न उलझे हुए से और दिमाग उलझा हुआ सा रह जाता है। तो संस्कृति दी से रिक्वेस्ट कि बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हमें बताएं कि धर्म क्या है। अत्यधिक तात्विक ना हो तो भी ऊपरी तौर से अगर आप हमें बता सके कि धर्म क्या है, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी के लिए धर्म क्या होना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट संस्कृति दी, ओवर टू यू संस्कृति दी। थैंक यू सो मच समृद्धि। जय जिनेन्द्र, आप सभी से आवाज आ रही है समृद्धि? हाँ बिल्कुल क्लियर, सबको आ रही है। आप स्टार्ट। समृद्धि? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है संस्कृति दी। तो आज का जी तो जय जिनेन्द्र, आप सभी से संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धना धर्मः ततः सुखम। यानी विद्या से विनय आता है, विनम्रता आती है, और विनय से पात्रता, चरित्र, योग्यता आती है। योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। यानी हर क्रिया का अंतिम लक्ष्य है सुख की प्राप्ति। जीवन में हम जो भी करते हैं उसका अंतिम लक्ष्य सुख और शांति की प्राप्ति ही होता है। तो लोगों को सुख और शांति अलग अलग चीजों में महसूस हो सकती है या प्राप्त हो सकती है। किसी को पढ़ने लिखने में मजा आता है, किसी को दान देने में आनंद आता है, किसी को मदद करने में सुख और शांति का अनुभव होता है, तो किसी को खेलने कूदने में। तो सांसारिक सुख का मापदंड सबका अलग अलग हो सकता है। कि कमाकर सुख मिलता है, किसी को अच्छा भोजन करके, तरह तरह के भोजन, भोज्य पदार्थ ग्रहण करके सुख का आनंद होता है। कुछ लोगों को खरीदारी, शॉपिंग करके, कुछ को यात्रा करके, ट्रैवलिंग करके, कुछ को फिल्में वगैरह देखकर, एंटरटेनमेंट आदि से सुख का अनुभव होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दिखावा, आडंबर आदि करके भी आनंद आता है। गॉसिप, चुगली, परनिंदा आदि में भी अनेकों को आनंद आता है, सुख की प्राप्ति होती है। कभी कभी तो व्यक्ति यह भी जानता है कि जो कर रहा है सही नहीं है, गलत है, पाप है, धोखा है, मगर फिर भी करता है क्योंकि उस काम में उसे सुख मिलता है। तो लोग धार्मिक क्यों हैं? क्यों लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाते हैं, माथा टेकते हैं? क्यों? सुख की प्राप्ति के लिए। हम स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, संवर व्रत धर्म को अपनाते हैं, निर्जला करने की कोशिश करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। और मोक्ष में है क्या? अनंत सुख की प्राप्ति ही मोक्ष है। तो मोक्ष भी अनंत सुख की प्राप्ति ही है। तो अलग अलग सुख प्राप्त करने के अब अलग अलग साधन हैं, अलग अलग मार्ग हैं। तो ये दो प्रकार के सुख हैं, सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख। धर्म से हमें सुख कैसे मिल सकता है, उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। तो धर्म यानी कर्तव्य, और कर्तव्य दो प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं, गृहस्थ और साधु। तो जो साधु होते हैं उनका कर्तव्य, उनका धर्म एक ही होता है, आध्यात्मिक। आत्मा की साधना करना, आत्मरमण करना, सत्य की धरोहर को अक्षुण्ण रखना, भगवान की वाणी को अक्षुण्ण रखना, तिन्नाणं तार्याणं, स्वयं डरना और दूसरों का मार्ग भी जहां तक हो सके प्रशस्त करना, अपनी वाणी से किसी को गुमराह नहीं करना। आत्म कल्याण के सिवा और कोई भी लक्ष्य नहीं होता। अपने आचार, विचार, संयम, व्रत के प्रति
हर पल सजग रहते हैं साधु, यही उनका कर्तव्य है, यही उनका धर्म है। और जाने अनजाने में यदि प्रमाद उनसे हो भी जाता है तो उसकी निंदा करना और प्रायश्चित करना, ये साधुओं का, पंच महाव्रतियों का धर्म है, कर्तव्य है। दूसरे प्रकार के लोग हैं गृहस्थ, हमारे जैसे लोग। और हमारे दो प्रकार के कर्तव्य या दो प्रकार के धर्म होते हैं, सांसारिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। सांसारिक धर्म या सांसारिक कर्तव्य क्या है? पिता का पुत्र के प्रति धर्म, पुत्र का पिता के प्रति धर्म, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति धर्म, संतान का माता पिता के प्रति धर्म और माता पिता का संतान के प्रति धर्म, मालिक का नौकर के प्रति, नौकर का मालिक के प्रति, हमारा परिवार के प्रति कर्तव्य या धर्म, समाज के प्रति धर्म, देश के प्रति धर्म, इस वातावरण के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति भी हमारा कर्तव्य और धर्म हो सकता है। तो पुराने जमाने में 4 वर्ण हुआ करते थे, वर्ण व्यवस्था होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण होते थे वो पढ़ते लिखते ज्ञान ग्रहण करते थे और उनका कार्य था अज्ञान का विनाश करना। जो क्षत्रिय थे उनका काम था अन्याय को खत्म करना, अन्याय का विनाश करना। जो वैश्य थे उनका काम था अभाव का, कमी का विनाश करना। और जो शूद्र थे उनका काम था अस्वच्छता का नाश करना। तो सभी अपनी अपनी तरह से समाज में सेवा का कार्य कर रहे थे और किसी को भी तुच्छ दृष्टि से देखा नहीं जाता था। सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी खुशी से अपना काम किया करते थे। अगर हम मोटे रूप में, ऊपरी रूप में देखें तो आज भी हमारे समाज में ये व्यवस्था है। जो हमारे टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हो, एक तरह से इनका ब्राह्मण वाला कार्य है। इनका कार्य है पठन पाठन, कि ज्ञान का विनाश संसार में ना हो। दूसरा, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो आर्मी मैन हैं, पुलिस हैं, जजेस हैं, इनका काम क्षत्रियों वाला काम है कि हमारे देश में या दुनिया में जो है वो अन्याय का विनाश हो, न्याय का विनाश ना हो। तीसरे हैं वैश्य, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, कंपनीज हैं, जॉब्स हैं, कृषि आदि भी करते हैं। उनका कार्य है कि हमारे देश, समाज, दुनिया में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, उनसे लेकर के छोटे छोटे सफाई कर्मचारी तक भी अनेकों लोग अनेकों प्रकार की सेवाओं में लगे हुए हैं। तो ये आज भी सिस्टम है और हम सबको अपना अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। और अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो जाए, कितना खूबसूरत समाज, देश और दुनिया बन जाए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आज हम कार्य से तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन भाव से क्या हम वैसे हैं या नहीं है? क्या भाव से हम अपने उस कर्तव्य को, उस सांसारिक धर्म को निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? आज हम सब नाम के तो शायद हो सकता है वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, सब कुछ हो, लेकिन वास्तव में भाव से करीब करीब अधिकतर लोग जो है वो वैश्य बन गए हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं। कारण क्या है? कारण है कि नजरिया बदल गया है। प्रोफेशन कोई भी हो, धनोपार्जन से सफलता का मापदंड जुड़ गया है और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो सेवा का भाव अपने अंदर होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो या कोई भी हो। अगर कोई व्यक्ति आर्मी मैन है या अगर कोई व्यक्ति पुलिस वाला है या कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन है, तो उसके अंदर अपनी तरह से सेवा का भाव होना, अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो शिक्षक हो, स्कूल्स हो, ट्यूशन सेंटर, कोई हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, केवल कार्य से नहीं, भाव से अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, चाहे वो सांसारिक ही क्यों ना हो, उसका निर्वाह करना बहुत जरूरी है।
और क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए समाज का स्तर गिरता जा रहा है। तो साथ ही खत्म हो रहा है विश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव खत्म हो गया है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला ईमानदार हो, मगर स्वयं अपनी ईमानदारी, अपने आचार विचार, अपनी नैतिकता की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। और ये सब कुछ आदमी क्यों करता है? क्योंकि इन विषय भोगों में आदमी को सुख की प्राप्ति होती है। आदमी अपने लिए सुख का महल खड़ा करना चाहता है, चाहे वो दूसरों के दुख की बुनियाद पर ही क्यों ना खड़ा हो। तो गृहस्थों का ये पहला धर्म है सांसारिक धर्म, और दूसरा धर्म है कर्तव्य, है आध्यात्मिक धर्म या आध्यात्मिक कर्तव्य। अपनी आत्मा की उन्नति का कर्तव्य। शरीर और सांसारिक सुख भोग तो नश्वर है, परंतु जो शाश्वत है, अमर है, उस आत्मा के हल्केपन का, उसे निर्मल बनाने का कर्तव्य या धर्म, कर्म निर्जरण का धर्म, आत्म साधना का धर्म, ये हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है। और ये जो आध्यात्मिक कर्तव्य या धर्म है, ये सेकेंड स्टेप है। जंप लगाकर इस तक भला हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो जो व्यक्ति अपने सांसारिक कर्तव्यों का या धर्म का वहन निष्ठा और ईमानदारी से करता है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति धार्मिक है जब सामायिक तपस्या आदि करता है, लेकिन नैतिक नहीं है, व्यावहारिक रूप में, प्रैक्टिकली रोजमर्रा के जीवन में नैतिक नहीं है, सही नहीं है, तो वह धार्मिक कैसे हो सकता है? वो केवल धार्मिकता का अभिनय, एक्टिंग ही हो सकती है। क्योंकि जो धार्मिक है वो चाहे सांसारिक कर्तव्य निभा रहा हो या आध्यात्मिक, वो जानता है कि सांसारिक सुख भोग सब क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। इसीलिए इन सुखों की प्राप्ति के लिए कभी भी अपने चरित्र के साथ समझौता वो नहीं करेगा। और ऐसा व्यक्ति अहिंसा, सत्य, अचौर्य, चरित्र और अपरिग्रह के मार्ग पर ऐसा ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो आज के समय में लोग संप्रदाय को ही समझ बैठे हैं धर्म। संप्रदाय यानी सेक्ट, डिनोमिनेशन, कम्युनिटी। धर्म और संप्रदाय ये दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म की बुनियाद अहिंसा है, मैत्री है, करुणा है। धर्म हमें मुक्त करता है और संप्रदाय हमें बंधन में डालता है। धर्म दीवारों को हटाता है और संप्रदाय दीवारें खड़ी करता है। इसीलिए जो व्यक्ति वाकई धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, वो धर्म सहिष्णु भी निश्चित ही होगा। आज लोगों ने संप्रदाय को ही धर्म समझकर अपनी एक विचारधारा बना ली है। धर्म लोगों की कमजोरी बन गया है। लोग इतने कट्टर और कठोर बन गए हैं कि समझ ही नहीं पाते कि धर्म हमारी कमजोरी नहीं, हमारी शक्ति होनी चाहिए। लोगों ने धर्म को अपनी कमजोरी इस प्रकार से बना लिया है, कमजोरी का साधन बना लिया है, और अपनी आत्मिक शक्ति को उसी के अंतर्गत खोते चले जा रहे हैं। तो एक किस्सा सुना था कि एक बार देश में जो है ये धार्मिक सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, हिंदू मुसलमान आदि के, चारों ओर मार काट इत्यादि चल रहा था का वातावरण था। तो एक शास्त्री जी थे जो अपने परिवार के साथ में गाड़ी में कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें कुछ लोगों ने, दंगाकारियों ने रोक लिया जो मुसलमान थे। तो शास्त्री जी ने जब चारों तरफ का वातावरण देखा तो तुरंत उन्होंने अपने सर का टीका पोंछ डाला और पोंछ करके और बाहर आ गए। ज्ञानी थे, काफी कुछ उन्हें ज्ञान था, थोड़ी बहुत उर्दू भी आती थी। तो शास्त्री जी ने जब उन्होंने पकड़ा और उन्हें मारने की कोशिश की, तब शास्त्री जी ने कहा कि अरे भाई, मैं तो स्वयं मुसलमान हूँ। तो लोगों ने कहा कि हम कैसे विश्वास कर लें कि आप मुसलमान हैं। तब शास्त्री जी ने कहा कि आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ, आप कहें तो कुरान शरीफ के कुछ आयत पढ़ करके सुना देता हूँ।
आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं एक मुसलमान हूँ। तब उन्हें ये विचार अच्छा लगा, आतंकियों को और या दंगाकारियों को, और उन्होंने शास्त्री जी से कहा कि हाँ, आप कुरान शरीफ की कुछ आयतें पढ़ करके सुनाएं। तो शास्त्री जी को कुरान शरीफ की आयतें तो आती नहीं थी, उन्होंने भगवत गीता के कुछ श्लोक अवश्य सुना दिए। और ये सुनने के बाद में जो आतंकी थे या जो दंगाकारी थे, उन्होंने छोड़ दिया शास्त्री जी को और उन्हें जाने दिया। शास्त्री जी ने की जान में जान आई, उनके परिवार की जान में जान आई। सबने गाड़ी में बैठे, गाड़ी बंद की, स्टार्ट की और आगे निकल पड़े। आगे चल करके और उनके परिवार ने पूछा कि इस प्रकार का चमत्कार कैसे हो गया। तब शास्त्री जी ने कहा कि वास्तव में जो दंगा करते हैं, जो आतंकी होते हैं, जो गलत करते हैं, उन्होंने स्वयं कभी भी गहराई से अपना धर्म ग्रंथ पढ़ा ही नहीं होगा। भागवत गीता को ठीक से पढ़ा हो, चाहे कुरान शरीफ को ठीक से पढ़ा हो, आगम को ठीक से पढ़ा हो, चाहे बौद्धों के त्रिपिटक को ठीक से पढ़ा हो, हर धर्म ग्रंथ आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करता है, कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की राह नहीं दिखाता, ऐसा ज्ञान नहीं देता। तो यदि इन्होंने कुरान शरीफ को ठीक तरह से पढ़ा होता तो ये कभी भी दंगाकारी होते ही नहीं। ऐसा समझ करके ही मैंने इन्हें भागवत गीता की कुछ श्लोक सुना दिए। तो वर्ण, जाति या संप्रदाय से जब हम ऊपर उठेंगे, मतभेदों से ऊपर उठेंगे, तब जाकर हम सच्चे धार्मिक बन जाएंगे या बन पाएंगे। तो जो सभी कर्मों से मुक्त हैं वो है सिद्ध, और जितने भी सिद्ध हैं, जितने भी मुक्त जीव हैं, वो सभी, जितने भी मुक्त जीव हैं वो सभी के सभी समान हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन उनके पूर्व भाव के अनुसार, पूर्व भाव में जो वो थे, उनके अनुसार सिद्धों के 15 भेद बताए गए हैं। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध, गृह लिंग सिद्ध, स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुष लिंग सिद्ध, नपुंसक लिंग सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, स्वयं बुद्ध सिद्ध, बुद्ध बोधित सिद्ध, एक सिद्ध और अनेक सिद्ध। और पूर्व जन्म में ये जो सिद्ध थे उनमें 3 प्रकार के भेद हैं, स्वलिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध और गृह लिंग सिद्ध। स्वलिंग सिद्ध वो सिद्ध हैं जो पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान की वाणी को, जिन वाणी को सुना था, समझा था और समझ करके उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ था, और एक जैन साधु के रूप में उन्होंने शरीर त्यागा और सिद्ध बने। अन्य लिंग सिद्ध वो सिद्ध हैं जो पूर्व भव में जिन्हें भगवान की वाणी नहीं मालूम थी, जिन्होंने तीर्थ को सुना, तीर्थ में जिन्होंने प्रवेश नहीं किया था, जिन्होंने धर्म को सुना नहीं था, लेकिन किसी अन्य कारणवश या आत्मा की निर्मलता के कारण उनके परिणाम चढ़े और उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। वो जैन भी नहीं थे। और जो गृह लिंग सिद्ध है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो श्रावक के रूप में या नॉर्मल गृहस्थ के रूप में जिनके आत्मा के परिणाम चढ़े और वो सिद्ध बन गए। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि केवल अगर आप एक वेशधारी साधु ही हो, स्वलिंग सिद्ध हो, तभी आपको सिद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा की निर्मलता बहुत बड़ी चीज हो, वेश अजैन का भी हो सकता है और वेश गृहस्थ का भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी यदि आत्मा की निर्मलता बहुत अच्छी हो, उज्जवल हो, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो एक प्रश्न जो संप्रति जी से चर्चा करते हुए उन्होंने पूछा था कि धन और धर्म का क्या संबंध है, ये प्रश्न कई बार उठता है। तो आज जो सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि है उनका धर्म के साथ क्या संबंध है, उन्हें हम किस रूप में देखते हैं। तो समाज में सभी का अपना अपना महत्व है। लक्ष्य क्या है? कर्म निर्जरण। जो धनी व्यक्ति होते हैं वो भी अनेकों प्रकार से जो है वो लोगों की निर्जरा का स्रोत बन जाते हैं। कितनी आज आप देखिए पुस्तकें छप जाती है और हमें पढ़ने के लिए कितना कितना मटेरियल आज मिल जाता है, उसमें कहीं ना कहीं छपवाने में, बनवाने में
किसी धनी व्यक्ति का हाथ रहा होगा। धार्मिक परीक्षाएं आदि लोग देते हैं। आज चैनल पर अच्छे अच्छे व्याख्यान उपलब्ध हो जाते हैं, किसी संस्कार चैनल या पारस चैनल पर, तो सभी इसको उपयोग में ले रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धनी व्यक्ति अपने धन का यूज करके और दूसरों की निर्जरा का स्रोत बन जाते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति धनी होते हैं या सफल होते हैं, उनका लोग अनुसरण भी करते हैं। तो जब वे श्रावक बनते हैं, जब ये वे वंदना करते हैं, जब वे धर्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें देख करके भी, उन्हें सही समझ करके भी अनेकों लोग अनुसरण भी करते हैं। जिस प्रकार राजा श्रेणिक थे, तो उन्हें देख करके अनेकों लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। जब भगवान इत्यादि राजकुमार आदि घर छोड़ करके साधु बनते थे, तो अनेकों लोग, जनता के अनेकों लोग उनके साथ साधु बन जाया करते थे। क्योंकि जो व्यक्ति सफल, प्रभावशाली, धनी होता है, उसका लोग अनुसरण भी करते हैं। और जो कार्यकर्ता होते हैं, उनका भी अपना महत्व होता है। अनेक प्रयत्नों से चातुर्मास आदि तो व्यवस्थित होते ही हैं, लेकिन साथ में समाज को भी सुव्यवस्थित रखने का प्रयत्न कार्यकर्ता करते हैं। और किसी भी समाज की तरक्की के लिए उसका सुव्यवस्थित होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो समाज की व्यवस्था में सबका अपना अपना महत्व है, परंतु सबसे आवश्यक, सबसे जरूरी ये है कि व्यक्ति धनी हो या ना हो, कार्यकर्ता हो या केवल एक साधारण श्रोता हो, उसकी जड़ों में धर्म होना आवश्यक है। धर्म जरूर हो उसकी जड़ों में। तो धर्म यानी धारण करना, जिन वस्तुओं से या गुणों से कर्मों की निर्जरा हो, आत्मा की उज्जवलता बढ़े और आंतरिक सुख और शांति का एहसास हो, वो धर्म है। और धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जागरूकता, अलर्टनेस। भगवान महावीर ने चलना, फिरना, बोलना, खाना, पीना, सोना आदि हर क्रिया में जागरूकता या यत्न रखने का निर्देश दिया है। तो आइए हम भी अपना स्वयं का अंकन करें तथा एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएं जो हमारे भीतर और बाहर को धर्ममय और सुखमय बना सकती है। तो जो लक्ष्य प्राप्ति में हमारी सहायक बन सकती है। तो ये 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारी जीवन शैली के, जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और हम अपना अंकन भी कर सकते हैं कि हम धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक धर्म के क्षेत्र में वास्तव में आज कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना आगे बढ़े हैं और कितना हमें अपने ऊपर और काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहला सिद्धांत है सम्यक दर्शन। दर्शन यानी दृष्टिकोण, अपने दृष्टिकोण को सही बनाना। अर्हतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिड़पन्नत्तम तत्तम यह सम्मत्तम मये गह्यम। अरहंत हमारे देव हैं, पंच महाव्रती साधु हमारे गुरु हैं, और अरहंतों ने जो प्रारूपणा दी है, जो कहा है, जो उनकी आज्ञा है, वही तत्व है, सम्यक्त्व का स्वरूप है। और हमने इस सम्यक्त्व को दृढ़ता से स्वीकार किया है। ये है सम्यक दर्शन और उसे जीवन में उतारा है। ये है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। दूसरा सिद्धांत है अनेकांतवाद का सिद्धांत। और इस अनेकांतवाद के सिद्धांत के अनुसार हर तत्व के, हर वस्तु के, हर व्यक्ति के, हर चीज के, हर भाव के अनेकों पहलू हो सकते हैं, अनेकों पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। इस बात को समझना होगा। अनेकांत विचारों से हमारा चिंतन, हमारी थॉट प्रोसेस सापेक्ष और लचीली बन जाती है, फ्लेक्सिबल बन जाती है। हम अपनी विचार धारा को दूसरों पर थोपने से बचते हैं और ये बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन तो सुखी होगा ही, हमारा सांसारिक जीवन भी इस अनेकांतवाद के सिद्धांत से बहुत सुखमय हो जाएगा। ये प्रथम सीढ़ी है सुख की।
सास का बहू के साथ, पिता का पुत्र के साथ, हर व्यक्ति जो आपके साथ है, आपके मित्र हो या कोई भी हो, हर किसी के सोचने का अपना एक नजरिया हो सकता है। और जो व्यक्ति सोचता है, जो उसे सही लगता है, वही वो करता है। उसकी नजर में वो सही है, चाहे आपकी नजर में सही ना हो। तो हर किसी का अलग एक दृष्टिकोण, अलग एक पर्सपेक्टिव, अलग एक नजरिया हो सकता है, और हर चीज का अलग एक नजरिया हो सकता है। अगर एक लकीर है, अगर एक लाइन है जो 2 सेंटीमीटर बड़ी है, तो वो 1 सेंटीमीटर की लाइन से बड़ी हो सकती है और 3 सेंटीमीटर की लाइन से छोटी भी हो सकती है। उसी एक लाइन को बड़ा भी कहा जा सकता है और उसी एक रेखा को छोटा भी कहा जा सकता है। तो हर चीज का अपना एक पर्सपेक्टिव है। कोई व्यक्ति किसी को खूबसूरत लगता है तो किसी को बदसूरत भी लग सकता है। किसी का किसी के साथ मेल अच्छा बनता है तो किसी का किसी के साथ संस्कार नहीं भी जुड़ता है, संस्कार नहीं भी जुड़ते हैं। एक ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में अलग अलग व्यवहार से पेश आता है, क्योंकि उसे सामने वाला व्यक्ति अलग अलग रूप में नजर आता है। तो ये अनेकांतवाद का सिद्धांत है कि हमारी सोच सापेक्ष और लचीली बनती है, फ्लेक्सिबल बनती है, और हम अपनी विचारधारा को दूसरों पर थोपने से बच जाते हैं। और इसके कारण हमारे जीवन में निराशा और संकीर्णता का कोई स्थान नहीं होता, और स्वतः ही हमारे भीतर के राग और द्वेष का उपशम हो जाता है। क्योंकि अनेकांतवाद और वीतराग भाव साथ साथ चलते हैं। यदि अनेकांतवाद हमारे जीवन का हिस्सा बन गया तो धीरे धीरे हम स्वतः ही वीतरागता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। राग द्वेष हमारे उपशमित होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तो ये दूसरा, पहला है दृष्टिकोण सही रखना अपना, और दूसरा है कि अनेकांतवाद का सिद्धांत अपने थॉट प्रोसेस को लचीला और फ्लेक्सिबल रखना, सामने वाले के नजरिए को भी समझने का प्रयत्न करना, और नहीं समझ में आता तो उसे खींचना नहीं, उसे छोड़ देना, धीरे दे देना, उसके पर्सपेक्टिव को भी रिस्पेक्ट करना। और नहीं भी समझ में आए तो अपना अपना थॉट प्रोसेस, अपना पर्सपेक्टिव किसी के ऊपर नहीं थोपना। तो ये दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है एक अहिंसात्मक जीवन शैली को जीना, मन, वचन और काया से अनावश्यक हिंसा करने से बचना। अनावश्यक हिंसा, जहां तक हो सके शरीर से हम हिंसा ना करें, जहां तक हो सके हम ऐसे वचनों का प्रयोग ना करें, किसी के सामने भी नहीं और किसी के पीछे से भी नहीं, जिससे कि सामने वाले का नुकसान तो हो ही, हम सामने वाले के लिए शब्द तो कहें ही, हमारी अपनी आत्मा भी मलिन होती हो, हमारी अपनी आत्मा भी कर्मों से भारी होती हो, और ना ही किसी के विषय में ऐसे विचार हम अपने अंदर लाएं। ये सब हिंसा है। तो अहिंसात्मक जीवन शैली यानी मन वचन काया से अनावश्यक हिंसा से बचना। आजीविका चलाने के लिए, कोई बिजनेस हो, व्यापार हो, जो भी हो, उनको करते समय ध्यान रखें कि धोखाधड़ी वाला काम नहीं करें। लोक में जो घृणा, जिन चीजों से घृणा होती है, घृणित माने जाने वाले कार्य या बिजनेस या कार्य हो, उनको ना करें। और पर्यावरण को प्रदूषित करते हो ऐसे काम जहां तक हो सके ना करें। और घोर हिंसा हो, कोई कसाई का काम इत्यादि हो, लेदर का काम हो, इस प्रकार का काम भी ना करें। तो ये है हमारा तीसरा सिद्धांत कि अहिंसात्मक जीवन शैली को अपनाना। और चौथा है इच्छा परिमाण, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, सांसारिक इच्छाओं को सुसीमित करना, भोग परिभोग को सीमित करना। सब चीज, हर चीज खुली है, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी खरीदो, जो मर्जी करो, जिसके जितने कंट्रोल में होता है उतना आदमी अपनी इच्छाओं को खोल कर बड़ा कर लेता है और उससे भी बड़ी बड़ी इच्छाओं को जागृत कर लेता है। तो भोग और परिभोग के साधन तो अनलिमिटेड हैं, हमें ही अपनी इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा, पदार्थों की सीमा को सीमित करना पड़ेगा, चाहे वो कपड़े हो, गहने हो, खाना पीना हो, बातें हो, हर चीज को हमें सीमित करना पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात है कि इन सब विषय भोगों में, सांसारिक चीजों में हमारे पास है भी या नहीं भी है, उनके प्रति आसक्ति को कम करना पड़ेगा। और ये आसक्ति जब हमारे अंदर कम हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली ईर्ष्या और द्वेष की भावना सबसे पहले खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, न्यूनतम रह जाती है। तो इच्छा परिमाण वाला जीवन जीना, ऐसी जीवन शैली को अपनाना, ये बहुत ही आवश्यक है। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जीवन में सम, शम और श्रम का संगम होना चाहिए। सम, शम और श्रम का संगम। सम यानी समभाव होना, समानता का भाव होना, सुख हो चाहे दुख हो, जीवन तो सुख दुख का मेला है, एक चक्र है, आज सुख है तो कल दुख है, लेकिन इस सुख और दुख में समता का भाव रखना। कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे या निंदा कर दे, लेकिन इस समय भी समता का भाव रखना। सुख दुख में, प्रशंसा निंदा में तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति किसी ना किसी रूप में हमारा नुकसान कर देता है, उस समय समता का भाव रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में भी समता का भाव रखना। तो ये है सम। शम यानी क्रोध, मान, माया, लोभ का शमन करना, राग द्वेष का शमन करना, अपने भीतर के डर का शमन करना। तो गृहस्थ जीवन है, कुछ न कुछ जीवन में होता ही रहता है। हर बात पर दुखी हो जाना, क्रोधित हो जाना, नाराज हो जाना, उत्तेजित हो जाना, प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट करना, इनसे हमें बचना होगा। ना तो किसी से अति मोह करना है और ना ही किसी के साथ बैर की गांठ को बांधना है। ये दोनों ही दुख का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, आत्मा के पतन का कारण है। तो हमें शम का भी ध्यान रखना होगा कि अपने कषायों और प्रमाद का शमन, प्रमाद खत्म करना होगा, कषायों का शमन करना होगा। और तीसरी बात है सम, शम और श्रम। पुरुषार्थी बनना होगा, श्रम करना होगा, प्रयत्न करना है हमें, और अपनी कोशिशों से, प्रयासों से अपने विल पावर को आगे बढ़ाना है और अपने लक्ष्य से, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है अपने इसी पुरुषार्थ के द्वारा। तो ये 5 सिद्धांत हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतारेंगे। हमें अपने जीवन में उतारना है, अपना अंकन करना है कि कितना इनका स्थान है हमारे जीवन में। सम्यक दर्शन, अनेकांत और अहिंसावादी जीवन जीना, अहिंसावादी जीवन शैली को अपनाना, इच्छा परिमाण करना और सम, शम और श्रम को जीवन में हमें अपनाना होगा। तो धर्म समय या क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं हो सकता। धर्म तो हमारा आंतरिक गुण है। जैसे चीनी का धर्म मिठास है, नींबू का धर्म खटास है, उसी प्रकार आत्मा का धर्म विकास है। केवल सामायिक स्वाध्याय या ध्यान तक सीमित धर्म कभी भी नहीं हो सकता। जो हमारे रग रग में समाहित है, जो हमारे कण कण में समाहित है और जो क्षण क्षण में समाहित है, वास्तव में वो धर्म है। और अपने उसी धर्म को, गुणों को हमें अपने समता भाव से, अपने पुरुषार्थ से उजागर करना है और आगे बढ़ना है। तो धर्म है समता हमारा, कर्म समता में हमारा, स्रोत समता का बहाए, भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाएं। तो समृद्धि से मैं अनुरोध करूंगी कि समृद्धि अपने मधुर स्वर में अगर गुरुदेव तुलसी की ये 4 पंक्तियां आप सुना दें, तो आज का सेशन बहुत तात्विक नहीं रखा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखा कि हर व्यक्ति के लिए धर्म क्या होता है और कैसे वो जीवन में उसे अपना सकता है। हम अपनी कसौटी भी, अपने आप को भी कसौटी पर परखें, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और केवल कुछ क्रियाकलापों या कर्म कांडों से नहीं, अपने अंदर, अपने भीतर हम धर्म को उतारने की, नैतिक बनने की कोशिश करें। सांसारिक हो या आध्यात्मिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में हमें सही और धार्मिक बनने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति नैतिक है, वास्तव में वही व्यक्ति ही
धार्मिक भी हो सकता है। तो समृद्धि आप तक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति दी, बहुत बहुत कृतज्ञोस्मि। तो आज हमने समझा हर क्रिया का अंतिम लक्ष्य है सुख की प्राप्ति। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, साधु और गृहस्थ। तो साधु का एक ही धर्म, आध्यात्मिक धर्म, और जो गृहस्थ हैं उनके दो धर्म, दो कर्तव्य, सांसारिक भी हो सकता है और आध्यात्मिक भी। धर्म हमारे भीतर के गुण हैं जो समय या क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं है। यह तो हमारे कण कण में, क्षण क्षण में व्याप्त होता है, हमारे जीवन का हिस्सा होता है। अपने जीवन को धर्ममय बनाने के लिए हम 5 मुख्य सिद्धांतों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। और पहला सिद्धांत है सम्यक दर्शन, अपनी दृष्टिकोण को सही बनाना और जीवन में उतारना। दूसरा अनेकांतवादी बने, हर चीज, व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के सोचने के नजरिए को समझने का प्रयत्न करे। अनेकांतवाद और वीतराग साथ साथ चलते हैं। तीसरा अहिंसात्मक जीवन शैली को अपनाए, मन वचन काया से अनावश्यक हिंसा न करे। चौथा इच्छा परिमाण करे, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, सीमित करना, भोग के प्रति आसक्ति को कम करना। और पांचवा सम शम और श्रम को जीवन में अपनाए। और कभी भी सुख के लिए चरित्र से समझौता ना करें, सहिष्णुता जीवन में लाएं, आत्मा को निर्मल बनाएं, जागरूक बने, भीतर में धर्म उतारने का प्रयास करें। और धर्म चर्चा को इन पंक्तियों से पूर्ण करती हूँ। धर्म है समता हमारा, कर्म समतामय हमारा, साम्य योगी बन हृदय में, स्रोत समता का बहाए, भाव भीनी वंदना, भगवान चरणों में चढ़ाए। अर्थात वास्तव में समत्व भाव ही धर्म है। हर पल, हर क्षण, हर काम में, वचन में, अपने हर वक्त समता भाव धारण करें। और एक मिनट,